वेलकम टू इंस्टेंट इजी लर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 करेंगे, बट उसको स्टार्ट करने से पहले आप एक टॉपिक देखिए, सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। देखो, ये क्या है ना, आपके सिलेबस में इसका कोई प्रूफ नहीं है, बट लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बेसिक आपका क्लियर करने के लिए इसका प्रूफ बता रही हूँ। हम क्या करते हैं, वैसे तो इसका जो सम है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। आपकी बुक में डायरेक्ट कर रखा है, बट मैं आपको एक छोटा सा प्रूफ बताऊंगी। हम एक कंसिडर करते हैं ए बी सी डी ई, एक हम लोग पेंटागन लेते हैं और उसकी हेल्प से हम लोग इसे सॉल्व करने की करेंगे, ठीक है। कंसिडर अ पेंटागन ए बी सी डी ई, ओके। तो हम बना लेते हैं एक पेंटागन। पेंटागन मीन्स आपको क्या करना है, 5 साइड्स बनानी है, ठीक है। ये आपका एक पेंटागन बन गया है। अब हम उसको नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। अब हमें क्या है, सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स करना है। तो इसको आप एंगल 1 मान लीजिए, इसको आप एंगल 2 मान लीजिए, इसको आप एंगल 3, इसको एंगल 4 एंड इसको एंगल 5 मान लीजिए, ठीक है। अब देखो, अब हमने ये कंसिडर किया, तो अगर हम देखें इसके जो सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 कर देंगे, ठीक है ना। अब अगर मैं कहूं कि एंगल 1 की वैल्यू बताइए, तो ये आप देख रहे हो ए एक लाइन फॉर्म हो रही है, तो एंगल 1 और एंगल आपका जो ई ए बी है उसका सम 180 डिग्री होगा, ये लीनियर पेयर बनेगा। तो एंगल 1 आपका क्या निकलेगा, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल बी ए ई, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एंगल 2 फाइंड करने को कहूँ, वो होगा आपका 180 डिग्री माइनस एंगल सी बी ए, ठीक है। फिर एंगल 3 इज इक्वल टू होगा आपका 180 डिग्री माइनस एंगल डी सी बी होगा, ठीक है। अब एंगल 4 देखते हैं, तो वो क्या होगा आपका 180 डिग्री माइनस एंगल ए डी सी। फिर एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए ई डी, ठीक है। ये आपके 5 के 5 एंगल्स निकल गए, और ये सबके आगे आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, ये लीनियर पेयर से हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी लीनियर पेयर आ जाएगा, यहाँ पर भी लीनियर पेयर आ जाएगा, यहाँ पे भी लीनियर पेयर आ जाएगा एंड यहाँ पे भी लीनियर पेयर आ जाएगा। अगर अब मैं ये आपकी इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4 एंड ये इक्वेशन 5, अगर मैं ये 5 की 5 इक्वेशंस को ऐड कर दूं, तो आपको क्या मिलेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180, 9 टाइम्स ऐड होंगे 900, माइनस कॉमन ले लीजिए, एंगल बी ए ई प्लस एंगल सी बी ए, ठीक है, प्लस एंगल डी सी बी प्लस एंगल ई डी सी प्लस एंगल ए ई डी। अब अगर आप ध्यान से देखें, तो ये जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ये क्या हैं, ये सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन है, ठीक है। तो जो इंटीरियर, जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है आपका, वो क्या होता है, वो होता है n माइनस 2 इंटू 180। n कितना है, नंबर ऑफ साइड्स, वो कितनी है आपकी 5, 5 माइनस 2 इंटू 180, तो 3 इंटू 180 इज इक्वल टू 540। तो आपकी ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी आ गई है, 540 आ गई है। तो आपका ये होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 900 माइनस, इस पूरे के जगह पे मैं क्या रख सकती हूँ, 540 रख सकती हूँ, और ये आ गया 360 डिग्री। तो हेंस प्रूफ कि कोई भी, अब ये मैंने आपको पेंटागन के एग्जांपल से समझा दिया है, आपका कोई भी पॉलीगन होगा उसका जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम होगा वो 360 डिग्री होगा। इस पर बेस्ड जब आपकी एक्सरसाइज 3.2 है, ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन विद एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट फिगर आपको गिवन है, तो हमें पता है कि सम ऑफ
एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू कितना होता है आपका 360 डिग्री होता है, ये प्रॉपर्टी हमें पता है। उस प्रॉपर्टी से 125 प्लस 125 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, 250 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 360 माइनस 250, तो x आ जाएगा आपका 110 डिग्री एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में भी आपको सेम करना है। आप लिखेंगे प्रॉपर्टी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब एक चीज देखिए, ये अगर 90 डिग्री तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा बाय लीनियर पेयर। ठीक है, इसमें आपको इंटीरियर गिवन है, एक्सटीरियर आप खुद से फाइंड कर सकते हैं। बस ऐड कर दीजिए 90 प्लस 60, ये भी 90 गिवन है, प्लस 70 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन सबका सम क्या होगा 310 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x कितना हो गया 360 माइनस 310, तो x इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल और आपको साइड्स गिवन है। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन n, वेयर n क्या है आपकी नंबर ऑफ साइड्स है। ठीक है, अब इसको आप देखते हैं, कह रहा है 9 साइड्स का आपको फाइंड करना है। तो आप लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन n इज इक्वल टू 360 अपॉन 9 इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, सेकेंड है आपका 15 साइड्स, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन n इज इक्वल टू 360 अपॉन 15 इज इक्वल टू 24 डिग्री एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। तो आपको क्या कह रहा है, आपको एक्सटीरियर एंगल कितना गिवन है, वो आपको 24 डिग्री गिवन है। ठीक है, आपको क्या फाइंड करने को कह रहा है, n फाइंड करने को कह रहा है। तो n होगा आपका 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 360 अपॉन 24 इज इक्वल टू 15 डिग्री, 15 सॉरी नंबर ऑफ साइड्स हैं 15 साइड्स आ जाएगा एंड दैट इज योर आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। तो आपको एक बात पता है कि जो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो आपका लीनियर पेयर बनाते हैं। इट मींस इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। तो हम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। आपको क्या गिवन है, यहाँ पे इंटीरियर एंगल गिवन है। ठीक है, इंटीरियर एंगल का वैल्यू आपको गिवन है 165 डिग्री। तो हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे। आपका एक्सटीरियर एंगल होगा 180 माइनस 165 डिग्री दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री। अब हमने ये क्यों किया, क्योंकि पीछे क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखा था कि जो नंबर ऑफ साइड्स होती है उसका फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। अब आपको यहाँ पे इंटीरियर गिवन एंगल गिवन था तो हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। अब ये जब हमने फाइंड कर लिया तो हम n का फॉर्मूला लगा देंगे 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दीजिए 360 अपॉन 15, तो नंबर ऑफ साइड्स आपकी कितनी आ गई 24 एंड दैट इज योर आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री। अब आप एक चीज देखिए कि जब हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है तो साइड्स हमारी एक होल नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ साइड्स 3 आई तो हम ट्राइंगल बना लेंगे,
नंबर ऑफ साइड्स 4 आई तो हम क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे, नंबर ऑफ साइड्स सपोज 6 आई तो हम हेक्सागन बना लेंगे। बट अगर हमारी नंबर ऑफ साइड्स कुछ डेसिमल में आ जाती हैं तो हम लोग उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो कि वो क्या एक स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब क्या एक फिगर आपकी फॉर्म हो सकती है। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसमें हम कहेंगे जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब आपको जो एक्सटीरियर एंगल गिवन है वो कितना गिवन है, वो आपको 22 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कहेंगे कि n का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो इट मींस वैल्यू पुट कीजिए आप 360 अपॉन 22। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे ये एक होल नंबर नहीं आ रहा है, आपकी वैल्यू डेसिमल में आ रही है। ठीक है, तो आप इसको ये लिखोगे, सिंस 360 इज नॉट अ परफेक्ट मल्टीपल of 22, hence the polygon is not possible। ठीक है, अगर सपोज करो आपका यहाँ पे 22 की जगह 12 होता तो ये कैंसिल हो जाता, 30 आ जाता तो नंबर ऑफ साइड्स पॉसिबल हो पाती। ठीक है, अब ये डेसिमल में आ रहा है तो आपका पॉलीगन पॉसिबल नहीं है। अब इसी का बी पार्ट कह रहा है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल y, क्या ये एक इंटीरियर एंगल हो सकता है। इट मींस ये कहना चाह रहा है कि अगर आपका इंटीरियर एंगल कितना हो 22 डिग्री हो, फर्स्ट केस में उसने एक्सटीरियर गिवन था ये, तो अब देखो हमारे पास फॉर्मूले थे, हमें एक्सटीरियर की जरूरत है तो हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लेंगे। एक्सटीरियर एंगल आपका हो जाएगा 180 माइनस 22, दैट इज 158 डिग्री। ठीक है, अगेन फॉर्मूला लगाइए, n इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, दैट मीन्स 360 अपॉन 158। अगेन जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे ये डेसिमल में कोई वैल्यू आ रही है, तो हम क्या कहेंगे, 360 इज नॉट अ परफेक्ट मल्टीपल ऑफ 158, hence the polygon is not possible and this is your answer। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, उसमें व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। इसका ये ए पार्ट है और बी पार्ट में कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, एक रेगुलर पॉलीगन कंसीडर करते हैं जो मिनिमम साइड का पॉसिबल है, तो वो आपका 3 साइड्स का पॉसिबल है। तो हम लिखते हैं कंसीडर अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो वो आपको क्या मिलेगा, वो मिलेगा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब देखो जो एक्सटीरियर एंगल इसका होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, वो कैसे होगा हम लोग फाइंड करके देखते हैं। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है आपका, ये होता है 360 अपॉन n। ठीक है, यहाँ पे ट्राइंगल की कितनी साइड्स होंगी, 3 होंगी, 360 अपॉन 3 120। ठीक है, अब देखो अगर आपको कोई ज्यादा वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं, अगर देखो हमें ऊपर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको हम लीस्ट में पुट करेंगे। ठीक है, तब आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अब देखो हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, सपोज करो मैं n को मान लेती 30 डिग्री, सॉरी n को मानती मैं 6। ठीक है, तो ये होता 360 डिवाइड बाय 6, तो ये कितना आता 60 डिग्री आता। ठीक है, अब अगर सपोज करो मैं n को ले लेती 9, तो ये क्या आता, ये आता 360 अपॉन 9, ये कितना आता 40 डिग्री। तो इससे हमें ये समझ में आया कि अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। इस वजह से हमने क्या किया है, जो रेगुलर पॉलीगन माना है वो हमने क्या माना है, मिनिमम साइड का लिया है, तब हमें उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिली है। तो इससे हमें पता चल गया जो मैक्सिमम पॉसिबल एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल वो कितना होगा 120 डिग्री होगा। तो मिनिमम तो आप निकाल सकते हो,
कैसे? 180 में से मैक्सिमम एंगल को माइनस कर दो, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल को माइनस कर दो, तो ये कितना हो गया? 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड दैट इज योर आंसर. Thank you. That's all for today. Please do like, share and subscribe our channel.